गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका धर्म गंगा में। प्रिय दर्शकों, गणेश उत्सव का त्यौहार चल रहा है, तो आज हम श्रवण करेंगे गणेश भगवान की बहुत ही विशेष और दुर्लभ कथा। भगवान के भक्तों की कथाओं को स्वयं श्री गणेश जी ने एक पिशाच को सुनाया था और उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई थी। भगवान के कथाओं में इतना बल होता है कि व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से श्रवण करे, पाठ करे तो बड़े से बड़े पाप से मुक्ति मिल जाता है। उनका लोक परलोक सुधर जाता है। जैसे अंधन को आँख देते हैं, कोढ़िन को काया देते हैं, बाझन को पुत्र देते हैं और निर्धन को माया देते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं श्री विघ्नहर्ता गणेश जी। जो भी मनुष्य भगवान श्री गणेश की कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं कौन था वह पिशाच और गणेश जी ने किसकी कथा सुनाई थी जिससे पिशाच को मुक्ति मिल गई थी। तो आप सभी भक्तगण इस मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को पूरा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी माता पार्वती को एकांत में एक कथा सुना रहे थे और उन्होंने नंदी जी को आदेश दिया था कि उनके कथा सुनाने के दौरान कोई भी इस कथा को नहीं सुनेगा। इसके लिए उन्होंने अपने मुख्य द्वारपाल पुष्पदंत को सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया था कि वह द्वार पर खड़ा होकर वहां पहरेदारी करे। लेकिन पुष्पदंत ने भगवान शिव और माता पार्वती की बातें, उनकी कथाएं चोरी छिपे सुन ली थी। इसका आभास भगवान भोलेनाथ को हो जाता है तथा वे अपने द्वारपाल पर बहुत रुष्ट होते हैं और क्रोध में आकर अपने मुख्य द्वारपाल पुष्पदंत को पिशाच हो जाने का श्राप देते हैं। उन्होंने कहा, हे पुष्पदंत, तुमने चोरी छुपे एक पिशाच की भांति हमारी बातें सुनी हैं, हमारी कथाओं को सुनी है जिसे कोई भी नहीं सुन सकता। तुमने यह दृढ़ कार्य किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच बनकर पिशाच की तरह भटकते रहोगे, कहीं भी एकाग्र नहीं रहोगे। भगवान शिव के इतना कहते ही पुष्पदंत पिशाच बनकर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और वहीं पर विचरण करने लगते हैं। वे पृथ्वी लोक पर पिशाच बनकर मनुष्यों को डराने और उन्हें सताने लगते हैं। पुष्पदंत की पत्नी जया के अनुरोध करने पर पुष्पदंत को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान गणेश जी पृथ्वी लोक पर आते हैं और उन्हें भगवान के भक्तों की कथा सुनाते हैं। वह कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था ही, साथ ही साथ उसे कोई संतान नहीं था। इसीलिए वह बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयास किए पर कोई सफलता नहीं मिली। अंततः उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। आत्मदेव वन की ओर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक महात्मा जी मिले। आत्मदेव उस महात्मा के सामने रोने लगे। महात्मा ने उनके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है, अतः मैं दुखी हूँ।
इसीलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने यहाँ आया हूँ। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूँ कि सब कुछ सूना सूना लगता है। हे ऋषिवर, यहाँ तक कि मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी बाँझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ वह भी फलता फूलता नहीं है। मैं बहुत अभागा हूँ। ऐसा कहकर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, यह तो ईश्वर की कृपा है। जिसके कोई संतान नहीं होती तो वह सभी ऋणों से मुक्त है। अतः हे ब्राह्मण, तुम लालसा का मोह त्याग दो, क्योंकि पुत्र की कामना से धन की, संसार की भी इच्छाएं जाएगी और तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। प्रतिकूलता में भी जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है वही सच्चा वैष्णव भक्त है, उसी की सद्गति है। आत्मदेव ने कहा, हे महात्मन, आपके उपदेश से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए तो पुत्र ही चाहिए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र से मुक्ति नहीं है। जो मनुष्य परमात्मा के लिए जीता है और तन मन धन से परमात्मा के लिए पूर्ण समर्पित है, वही मुक्ति है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर बोले, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध और पिंडदान कौन करेगा? और पिंडदान नहीं होगा तो मैं अनेक योनियों में भटकता रहूँगा। अतः कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। महात्मा जी बोले, यह शरीर ही पिंड है, उसे परमात्मा को अर्पित करना ही पिंडदान है। श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, पर मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए तो एक ही सत्कर्म है, स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें। महात्मा के बहुत समझाने पर भी आत्मदेव को महात्मा के वचन न सुहाएं और उन्होंने कहा, महात्मा जी, मुझे तो आप पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा, जिसका दोष आपको ही लगेगा। आत्मदेव के हठ एवं दूराग्रह को देखकर महात्मा जी ने उसे एक फल देते हुए कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। लेकिन तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। आत्मदेव खुशी खुशी फल लेकर लौटा और अपनी पत्नी को दिया। आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने फल को नहीं खाया। अनेक कृत्य सोचने लगी, अरे गर्भावस्था में तो भारी कष्ट उठाना पड़ेगा, झंझट ही झंझट है। मैं बालक का लालन पालन कैसे करूंगी? और इस फल के रूप में सुखदेव जी जैसा बालक आ गया और 12 वर्ष तक मैं गर्भवती रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। धुंधली ने अपनी छोटी बहन से सारी बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे बालक होने वाला है, तो ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपना बालक दे दूंगी। तुम आज से ही गर्भवती होने का नाटक कर और यह फल गाय को खिला दे, और महात्मा जी का भी पता चल जाएगा कि इस फल में कितनी शक्ति है। इस तरह से धुंधली अपने मायके चली जाती हैं और वहाँ पर समय बीतने पर धुंधली अपनी बहन का पुत्र ले आई और पति को बोला कि मुझे बेटा हुआ है। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, नामकरण संस्कार हुआ। स्वयं का नाम आत्मदेव था तो उसने बेटे का नाम ब्रह्मादेव रखने का सोचा, पर धुंधली झगड़ गई, बोला, मेरा है तो नाम आप कैसे रखेंगे? आत्मदेव बोले, भाई तू ही रख ले। उसने कहा, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधली ने गाय को जो फल खिलाया था उसके 2 महीने पश्चात ही गाय के गर्भ से मनुष्य का बालक पैदा हुआ, जिसके कान बड़े बड़े थे, लेकिन आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अब दोनों बड़े होने लगे। धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति का था और गोकर्ण बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का था। धुंधकारी सारे दुष्कर्म करता था, शराब पीता, जुआ खेलता, घर की सारी संपत्ति ले जाता। धीरे धीरे उसने सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इसीलिए तो पुरानी कहावत है, प्रिय भक्तगणों, अगर पुत्र दुष्ट है तो आपके खून पसीने की कमाई सब बर्बाद कर देगा, और अगर पुत्र सपूत है
तो खुद मेहनत करके अर्जित धन को और बढ़ाएगा। इधर एक दिन धुंधकारी ने आत्मदेव की भी पिटाई कर दी। पुत्र के दुराचार को देखकर आत्मदेव को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, इससे तो अच्छा पुत्रहीन होना ही था। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये संसार दुख रूपी है तथा मोह से बंधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवान दृष्टि रखकर ही हम सुखी हो सकते हैं। अतः पुत्र मोह त्याग कर भगवत गीता का पाठ करिए, तभी मनुष्य जन्म सफल होगा। हे पिताजी, अब धुंधकारी की गतिविधियों की तरफ ध्यान न देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करें। गोकर्ण की बात समझकर पुत्र मोह त्याग कर आत्मदेव गंगा किनारे आ गए। भगवान के 10वें स्कंद का रोज पाठ करते थे और उसी जीवन में उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई और वे भगवान में विलीन हो गए। आत्मदेव के चले जाने के बाद एक दिन धुंधली भी पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। खुली छूट मिलने के कारण अब धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर ले आया। वह वेश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए डाका डालता, शराब पीता, जुआ खेलता। इनकी मांगों को पूरा करते करते एक दिन धुंधकारी ने राजा के महल से चोरी कर लिया। वेश्याओं ने सोचा कि यदि यह जीवित रहा तो एक न एक दिन हम सब पकड़े जाएंगे, अतः इसे मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर रात को उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुख में डालकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर उसके शरीर को वहीं धरती में गाड़ दिया। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। जो पाप करता है उसे प्रेत बनना पड़ता है। गोकर्ण को जब अपने भाई के मृत्यु की बात पता चली तो गोकर्ण ने गया में जाकर भाई का श्राद्ध किया, पर उसका उद्धार नहीं हुआ। अब धुंधकारी अनेक रूप बनाकर गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण इतने गायत्री मंत्र का जाप करते थे कि वो उसके पास नहीं आ सकता था। एक दिन गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हे भाई, तुम दयालु हो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण बोले, अरे मैं तो तेरा गया में पिंडदान कर दिया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी बोला, मैंने जितने दुष्कर्म किए हैं, गया के पिंड से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, और कोई उपाय सोचो। गोकर्ण ने सभी विद्वानों को बुलाकर पूछा, पर कोई उपाय नहीं निकला। अब गोकर्ण ने सूर्यदेव को नमन किया और कहा, आप सब कर्मों के साक्षी हैं। हम जो भी करते हैं, कोई देखे या न देखे, पर भगवान तो देख ही रहे हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भगवान के 2 नेत्र हैं। आप किसी से भी कोई चोरी बचा सकते हैं, पर सूर्य और चंद्र से नहीं। ये ही भगवान के यहाँ गवाही देते हैं आपके कर्मों का। तो सूर्यदेव से गोकर्ण ने पूछा, आप इसके साक्षी हैं, आप ही बताइए इसका उद्धार कैसे होगा। सूर्यदेव ने कहा, इसको भगवत सप्ताह सुनाओ, तभी इसकी मुक्ति संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं। गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। प्रेत तो हवा के रूप में होता है। धुंधकारी सोचने लगा, कहाँ बैठूं? वहाँ एक 7 गांठ का बांस रखा था, उसी में छिपकर वो बैठ गया। बहुत से लोग भागवत में 7 गांठ का बांस लगाते हैं। यदि संदेह है कि परिवार का कोई सदस्य प्रेत बन गया है तो अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदन हो गया, दूसरे दिन में दूसरी गांठ का। इस तरह 7 दिनों में 7 गांठों का भेदन करते हुए धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद रूप में प्रकट हो गया। धुंधकारी को लेने भगवान का विमान आया। इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने पुष्पदंत को कहा, हे पुष्पदंत जी, इस कथा के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि भागवत कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी,
परंतु सिर्फ धुंधकारी को ही लेने भगवान का विमान क्यों आया? तो इसका उत्तर है, सबने कथा सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए सुनी और धुंधकारी ने पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से भागवत धाम जाने के लिए सुनी थी। इसीलिए उसे लेने के लिए विमान आया। सांसारिक आनंद से ऊपर है भागवत आनंद। संतों के बात पर विश्वास करके हमें भी पूरी श्रद्धा से, प्रेम से कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा भी भगवान से प्रेम हो जाए और नित्य आनंद की प्राप्ति हो। प्रिय भक्तगणों, भगवान गणेश के मुख से भगवान के भक्त की कथा सुनकर पुष्पदंत जी पुनः अपने पिशाच रूप से मुक्ति पा लेते हैं और वह पहले की भांति पुष्पदंत बन जाते हैं और हर्ष उल्लास के साथ भगवान गणपति को नमस्कार करते हैं और अपने प्रभु भगवान शिव शंभु के सेवा में पुनः चले जाते हैं। भगवान शिव शंकर ने उनका आदर पूर्वक सम्मान किया और उन्हें गले लगाया और जगत में उनका नाम अमर होने का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको बहुत पसंद आई होगी, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय श्री गणेश लिखना मत भूलिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।